जो वाणी, जो वचन आप और हम भजन के रूप में सुनते हैं, वो केवल भजन वाणी नहीं है मेरे भाई बहन, वो संतों के सूत्र हैं। लेकिन उन सूत्रों के बीच, उन सूत्रों के अंतर में बड़ा मर्म होता है, बड़ी समझ होती है, एक इशारा होता है। और उस इशारे को, उस सेण को अगर इंसान समझ ले तो उसके जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु विचारे क्या करे, जो शिष माही चूक, भावे जू परमोधिए, जैसे बांस बजाई फूंक। सदगुरु इशारा देते हैं, सेण देते हैं, समझ देते हैं, लेकिन ना समझ लोग उनके इशारे को, उनकी सेण को समझ नहीं पाते। एक कथा मैंने सुनी है कि एक व्यक्ति, एक गुरु मरने के करीब थे, तो उनने अपने शिष्य से कहा कि देख, मैं मर रहा हूं, अब मेरा जाने का वक्त है, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, जो सूत्र मेरे गुरु ने मुझे दिया था वो सूत्र मैं तुझे देता हूं, और मैं तुझसे ये कहता हूं कि देख, कुछ भी हो जाए लेकिन घर पर बिल्ली मत पालना। मरते वक्त गुरु ये सूत्र दे रहे हैं। गुरु की वाणी अटपटी, झटपट लखी न जाए, और जो जन झटपट लखी लहे, तो सब खटपट मिट जाए। इंसान अगर गुरु के वचन को समझ ले, उनके इशारे को जान ले, तो उसके जीवन की सारी जो अटपट खटपट है वो सब मिट जाए। उस शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि बिल्ली मत पालना, तो इस सूत्र का अर्थ भी आप मुझे समझा दीजिए। मैं किससे पूछूंगा? आप वेद के ज्ञाता हैं, उपनिषद के ज्ञाता हैं, गीता के ज्ञाता हैं, लेकिन ये बिल्ली मत पालना, ये कौन सा अध्यात्म है? लोग हंसेंगे अगर मैं किसी से पूछूंगा, तो कृपा करके आप जा रहे हैं तो इसका अर्थ भी आप जाने से पहले बता दीजिए। गुरु बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि अब तू पूछ रहा है तो मैं तुझको बता ही देता हूं। जब मेरे गुरु जब मरे थे तो मुझे भी यही कहा था उन्होंने कि बेटा सब कर लेना, लेकिन ख्याल करना, घर पर बिल्ली मत पालना। लेकिन मैंने उनसे इसका अर्थ नहीं पूछा, मैं ना समझ था, लेकिन तू ज्यादा होशियार है, तू अर्थ पूछ रहा है। मैंने तो उनकी बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने तो ये समझा कि गुरु सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा जर्जर अवस्था हो गई, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते करते सठिया गए हैं। ये भी कोई बात है कि बिल्ली मत पालना? लेकिन तूने पूछा तो ठीक ही किया बेटा, मैं तुझे अपनी कहानी सुना देता हूं। गुरु तो कह गए थे कि बिल्ली मत पालना, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु कहे सो शिष्य करे, तो सब सिद्ध कारज होय, अभय अमर पद पाइए, जरो बाल नी बाको होय। मेरे सदगुरु ने तो कहा था कि बिल्ली मत पालना, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो हंसा। मैंने कहा हो गए, बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गए, गया इनका दिमाग काम से, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये कोई बात है? बहुत समय हो गया, बात आई गई हो गई, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात। फिर मैं जंगल में ध्यान करने लगा, तप करने लगा, लेकिन रोज मुझे गांव भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, और जब मैं गांव जाता तो मेरी कुटिया में कुछ चूहे आकर के और मेरी लंगोटी कुतर जाते थे। जब मैं वहां रहता तब तो मैं अपनी लंगोटी पे हमेशा नजर रखता था, डंडा लिए बैठता रहता था, लेकिन आखिर मुझे भिक्षा मांगने भी तो जाना ही पड़ता था गांव में, और जैसे ही जाता कि चूहे आते और मेरी लंगोटी कुतर जाते थे, या रात में कभी मैं सोता तो चूहे कुतर जाते। मैंने गांव के लोगों से पूछा कि मैं बड़ा परेशान हूं, इन चूहों का क्या करूं? गांव के लोगों ने कहा कि महाराज ये भी कोई बात है, इसका तो बहुत साधारण सा उपाय है, क्या करूं? तो बोले एक बिल्ली पाल लो।
मैं बड़ा अभागा रहा। मुझे तब भी याद ना आई कि मेरे गुरु ने कहा था कि बिल्ली भर मत पालना। मेरे गांव वाले मूढ़ लोगों की बात मैंने मान ली और मैंने गुरु को तो समझा कि मेरे गुरु सठिया गए हैं, मेरे गुरु की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और मेरे गांव वालों को समझदार समझा, सयाना समझा, क्योंकि बात तो सीधी है ना, एक बिल्ली पाल लो, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिल्ली चूहे खा जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो मैंने एक बिल्ली को पाल लिया। अब बिल्ली चूहे तो खा गई, लेकिन एक बड़ा झंझट पैदा हो गया। अब बिल्ली के लिए मुझे दूध मांगने जाना पड़ता, क्योंकि बिल्ली को कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए, नहीं तो बिल्ली मर जाए। और बिल्ली अगर मर जाए तो फिर चूहे आ जाए, और चूहे आ जाए तो फिर मेरी लंगोटी कतरना चालू कर दे। मैं फिर थक गया, फिर परेशान होकर के गांव वालों के पास में गया। और गांव वालों ने कहा कि महाराज एक काम करो, हम आपको एक गाय भेंट कर देते हैं, आप वही गाय रख लो, आप भी दूध पीना और बिल्ली को भी दूध पिलाओ। ये रोज रोज दूध मांगना, फिर भिक्षा मांगने जाना, ये झंझट खत्म हो जाएगा। बात सही लगी, बात जच गई बिल्कुल। और मैंने गाय पाल ली, मगर गाय को खिलाने के लिए फिर मुझे घास की जरूरत पड़ने लगी। बड़ी समस्या आ गई गांव वालों के सामने। गांव वालों ने कहा कि महाराज एक काम और करते हैं, आप तो पीछा ही नहीं छोड़ते, अब आपके लिए गाय दे दी तो आपको घास की दिक्कत आने लगी। अरे इतनी जमीन पड़ी है जंगल में, कहीं भी चलो हम साफ सुथरी कर देते हैं, उसमें थोड़ा गेहूं भी बो देना और बाकी को घास उगने दो, तो घास गाय के काम में आ जाएगी और गेहूं आपके काम में आ जाएंगे, दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएगी। बात फिर जच गई। फिर भी मुझे याद ना आई कि मेरे बूढ़े गुरु ने कहा था कि बिल्ली मत पालना। अब तो बात बिल्ली से बहुत आगे निकल चुकी थी। सो गांव वालों ने मुझ पर दया करके और जमीन को साफ सुथरी कर दी, उसमें कुछ घास उगाई और कुछ में मैंने गेहूं बो दिए और कुछ में चावल और कुछ में दालें। और इस तरह धीरे धीरे करते करते फिर मेरा फैलाव थोड़ा बड़ा हो गया। अब जब इतना सब कुछ हो गया, घर में बिल्ली है, लंगोटी का भी ख्याल रखना है, गाय का भी ख्याल रखना है, दूध भी निकालना है, घास भी लाना है, गेहूं को भी बोना है, उनको भी साफ करना है, फसल की सिंचाई भी करना है, उसकी रखवाली भी करना है, फसल को जानवरों से भी बचाना है। बड़ा परेशान हुआ। मैं फिर गांव वालों के पास में गया कि बड़ी झंझट बढ़ा दी तुम लोगों ने, अब तो मेरा ध्यान करने का, तप करने का समय ही मुझे नहीं मिलता। 24 घंटे खेत के पीछे लगा रहता हूं, ये गाय के पीछे लगा रहता हूं, ये सब क्या है। गांव वालों ने कहा कि महाराज आप क्यों चिंता करते हैं, आप एक काम करो, एक विधवा है अपने गांव में, आप हंसो मत, बड़ी रहस्यमय बात है। एक विधवा है गांव में, देखते हो ये बिल्ली कहां तक पहुंच गई। चीजें ऐसे ही चलती है मेरे भाई बहन, बिल्ली से विधवा हो गई। गांव वालों ने कहा एक विधवा है, बड़ी साध्वी है, सच्चरित्र है और अकेली है, उसका कोई भी नहीं है, अच्छा शरीर से भी मजबूत है, तो आप विधवा को वहीं अपने आश्रम पर रख लो, वो खेती बाड़ी करना भी जानती है। आप तो जानते भी नहीं खेती बाड़ी करना, क्योंकि आप तो ज्ञानी ध्यानी साधु हैं। वो खेती बाड़ी भी कर देगी, आपकी सेवा भी कर देगी, सुख दुख में काम पड़ेगा, भोजन भी बना देगी, गाय की भी फिक्र कर लेगी, क्योंकि वो किसान की बेटी है। और आप अपना तप, अपना ध्यान, अपनी पूजा आदि करते रहना, सो करना, वो सब संभाल लेगी। बात बड़ी जच गई, समझ में आ गई बात की, ये बात तो ठीक है। और फिर जो होना था सो हुआ। फिर विधवा से महात्मा जी को धीरे धीरे प्रेम हो गया। विधवा पैर भी दबाए, रोटी भी खिलाए, स्नान भी करवाए, स्वभावतः प्रेम हो गया। और प्रेम हो गया, फिर धीरे धीरे बच्चे पैदा हो गए।
फिर जो होना था हो गया, बिल्ली कहां से कहां तक पहुंच गई। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर बच्चों को विवाह करने की चिंता सताने लगी। बात बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। इस दुनिया में कोई बात रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती। फिर बात में से बात, बात में से बात, और इस तरह तो उस मरते हुए गुरु ने कहा कि देख, तुझे मैं समझा जाता हूं कि ये मत समझना कि मैं सठिया गया हूं, कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बेटा बस इतना करना, बिल्ली भर मत पालना। ये भूल मैंने की और इस भूल के कारण मेरी जिंदगी गई। अगली जिंदगी का ख्याल रखूंगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बिल्ली नहीं पालनी है। मन साथ होगा तो बिल्ली नहीं पालोगे तो कुत्ता पालोगे। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि क्या पालोगे? कुछ पालोगे, मन होगा, खेती ना करोगे तो दुकान करोगे, फिर चाहे वह दुकान पूजा की ही क्यों ना हो, यज्ञ हवन की ही क्यों ना हो, मन कुछ ना कुछ करवाएगा। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, मन बिन कर्म ना होता रे संतो, मन बिन कर्म ना होता। मन बिना करता हुए नहीं रह सकता, मन के प्राण ही उसके कर्ता होने में हैं। पलटू साहब की एक बात मुझे याद आती है, ठीक कहते हैं पलटू साहब, पलटू मन मुआ नहीं, चले जगत को त्याग, ऊपर धोए क्या भया, भीतर रह गया दाग। ऊपर ऊपर धोते रहोगे, तुम्हारा त्याग सब ऊपर ऊपर रहेगा, और भीतर तो दाग बना ही हुआ है। दाग यानी मन, मन को धोना है, और मन को ऐसा धोना है कि वो बह ही जाए। लेकिन ये भूल हुई है, और ये भूल अब भी जारी है, और लगता नहीं कि आगे भी रुकेगी। लोग मन से तो मुक्त होते नहीं, और संसार से भाग खड़े होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर मन के विषय में कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां लग मन की दौड़, और दौड़ थके मन स्थिर भया, तो वस्तु ठोर की ठोर। बहुत प्रेम और भाव से आप लोगों ने सुना, मैं बहुत अनुग्रहित हूं। आप सबके अंतर में बैठे उस परमात्मा को मैं बारंबार बंदगी और प्रणाम करता हूं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।